आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ यूट्यूब चैनल माते घणे मानु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक पुराने जमाने की बात सुनावो जिन समय में आप जनो बूढ़िया बडेरा ये बातों करता। अब कई बातों काल्पनिक भी हो सके और आ कोई आप दावो नहीं करोगा, बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ये जो बूढ़िया बातों करता आप टाइम पास करता, मनोरंजन करता और कई बातों ही जिन्हें मैंने कई प्रकार ज्ञान भी प्राप्त होतो। तो आज आप जो पुराने जमाने एक बात करोला, उन बात रे मो कही है कि एक कोई राजा हा, जो राजा कोई पत्र भेजो और उन पत्र रे मो 4 सवाल लिखा। उन 4 सवालों रो जवाब मांगियो और आगे लिखियो अगर आपने 4 सवालों रो जवाब नहीं आवे तो आ नगरी छोड़ दो और मारी गुलामी स्वीकार कर दो। और वे 4 सवाल केड़ा हा। पहलो सवाल हो असल री कमसल कहीं वे, और दूसरो सवाल हो कम असल री असल कहीं वे। इं करते करते 4 सवाल हो कागज में लिख उड़ा। तो आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो और चैनल माते पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल माते सेट कर दीजो। देखो, एक पुराने टाइम री कोई बात है। जिन समय रे मो राजा शाही राज होता नहीं, उन टाइम में हर प्रांत रे मो छोटा मोटा गांव गांवड़िया नगर होता नहीं। अरे उठे ही आप जनो राजा होता। अरे तो राजा महाराजा री टाइम रे मो एक कोई राजा हा जकोर नाम वीर भानु हो। अरे अब आ बात भाई कटेरी भी हो सके, कोई जरूरी नहीं है कि अपने भारत रही है। और कई अनगिनत राजा हुआ और इन धरती रे माते तो कोई राजा और पार ही नहीं हो। अरे तो एक वीर भानु नाम रा कोई राजा हा। वे राजा रे आगे आप जनो आली बालदी नौकर साकर कौमदार दास दासियों रथ घोड़ा हाथी पालकियों, मतलब कोई बात री कई कमी ही कोनी। एन राजा रे आगो दियो पासो पड़े। अरे तो राजा वीर भानु कहूँ है कि जिन समय रे मो आपरी अवस्था खासी हो जावे, अरे बूढ़ा हो जावे, उन टाइम में राजा रे एक राजकुमारा जकोरो नाम हो अक्षवीर। अरे तो राजा वीर भानु मन में विचार देखियो कि अब तो मैं तो बूढ़ो वे सकूं। एन राजपाट सलावणो न्याय करना इन्नी कोई टाइम टेबल होया करे। एन ओपी बूढ़ा पैर में अपनी टाबरों ने वो राजपाट आ भार नहीं हूं पो। अरे तो कहूं ठा पड़े ओपे काले मर जावन ए राजपाट हलावणो नी ही कोड़ा होया तो लाई को। इन वास्ते यो करो, अरे जीते जी है जो राजपाट राजकुमार ने सौंप दो। अरे अब राजा वीर भानु जो को विचार हो नहीं, वो बिल्कुल सत्य हो। अरे अब राजा वीर भानु आप रे मंत्री अक्षयवीर ने बुलाया और बुलाने कहो बेटा अब तो मैं तो बूढ़ो भी सकूं। अरे एन ओ राजपाट मैं जो को आपने सौंपनो सौ। अरे और आप रे मातेर मुंह में और राजमुकाट राखनो सौ। अरे तो अक्षयवीर राजकुमार हा तो वन तो ठाई हो के एक दिन राजपाट ओपन ही मिलनो है। पर पिताजी आज आप रे इच्छा हूं राजपाट दे तो से स्वीकार करना अपने ना क्यों देड़ो। अरे क्यों पिताजी आप राजपाट सलाहो मन तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अबे एन आप राजी खुशी मन देवो तो मैं स्वीकार नहीं करूं। अरे तो राजा वीर भानु आप रे कई बड़ा बड़ा बूढ़ा बूढ़ा मंत्री हा। राजा बूढ़ा हा तो राजा रे मंत्री भी बूढ़ा हा। अबे एन बे सलाह देता एकदम तन सलाह देता। अरे बढ़िया सलाह देता। अब राजा वीर भानु मंत्री और सहायता आप रहे जो को राजकुमार अक्षयवीर हा जको रे माते रे मो राज मुकुट है जो को राख दियो। अरे अब राजकुमार अक्षयवीर उठे राजा बन गया। एन राज तिलक उगियो वारो। अरे एन राजा तो माल मोटियार युवा हा। एन राजा रा जका मंत्री आनी वे हैंग बूढ़ा। अरे सब और है जो धोली धोली मूछों आवड़ी, धोली धोली दाढ़ियों आवड़ी। अब अक्षयवीर कोई भी
मंथन करे जनो अक्षयवीर ने लागे भाई ए तो बूढ़ा नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं अपने ही अटे मंत्री हैं, माल मोटियार होना चाहिए, अरे तो कि तो बढ़िया वे। अब राजा अक्षयवीर एडो मन रे मो विचार आयो। राजा अक्षयवीर रो मार्गदर्शन करता एक वृद्ध मंत्री जको रो नाम रूपसेन। अरे रूपसेन री उम्र 90 साल, हवे 90 साल री उम्र ही पण शरीर वारो निरोगो हो। अरे निरोगो शरीर हो वे जको कोई भी मार्गदर्शन करता जनो एकदम सही सलामत करता। अरे राजा वीर बानु भी मंत्री रूपसेन कनु मार्गदर्शन लेता, सलाह लेता। हाँ ए अक्षयवीर ने राजा बनाया तो ये अक्षयवीर ने कहो भाई ए मंत्री है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, अरे और एक कनु हमेशा थे जो को मार्गदर्शन ले लीजो। अरे अब अक्षयवीर उन्हें जो को मंत्री रूपसेन घरना करने लगा। अरे ओले 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 सब मंत्रियों ने सेंज किया, लास्ट में नंबर आयो रूपसेन। अरे अब ये युवा मंत्री याद राजा ने कहो महाराज आप तो भाई माल मोटियार हो, युवा हो, आप रे जोड़े जगह बैठने वाला है नहीं, अरे भाई मंत्री युवा होना चाहिए। एन उन कहो राजा अक्षयवीर कहो बात तो आप री हासी है, अरे पण रूपसेन ने अब बारे की कर निकालो के बारे तो हाव होरा निकालनो कहनो भाई थोड़ी छुट्टी है, थोड़ी उम्र तो हमें 90 साल हुई है, अरे अन वर आया 90 डोकरे रो शरीर और गाबानी हमें नेव रो या शरीर गाबाई को मैं थे कहूं सलाह देओ। अरे अब राजा अक्षयवीर कहो रूपसेन ने मंत्री जी अब थे बूढ़ा हो ज्ञान थे यो करो हमें अटवा जो घरे जाओ। अरे अब मंत्री रूपसेन है नी हाँ बोरो जीवन बहुत बड़ो दुखी हो। अरे बोरो दुखी जीवन की करो बोरे जो आप जनो 20-30 साल रहा नी हाँ जनो एक लड़को हो जको रो नाम हो केशव। अरे केशव नाम हो लड़के रो मंत्री रूपसेन रो घर भाग गयो। अरे एक लड़को घर भागो पसे मंत्री मन में विचार दे के लड़को अपने हैं बेर को ब्याह करने कौन करनो। अरे और फिर राजा रे दरबार में नौकरी करो ना अपनी जिंदगी भर कर ले नौकरी, अरे ब्याह कर लियो ना अपने औलाद रहेगी ना अपने बीजो ब्याह करना कौन करना कौन। अब यो करन वो दूसरो ब्याह तो मंत्री रूपसेन करियो कौन। अरे मंत्री रूपसेन रे एक बेटो केशव हो जो को उनी गांव रे मो एक है जो कोई परिवार रहतो, अरे गरीब परिवार हो उन परिवार रे मो भरियो तरियो परिवार हो। हाँ एन मंत्री रूपसेन बहुत बड़ा राजा रा मंत्री है। अबे वो है जो को पड़ोसी और मो कहो मारे वो बेटो है जो कोई ने बड़ो थे कर दो। अरे कई दिन तो वो उठे रियो पसे है जो को मंत्री रूपसेन आपरे हारे मेल दियो लड़के ने उन वो केशव हो नी हाँ केशव ने आपरे मोमाल मेल दियो। अरे वो मोमाल में बड़ो बहन कदी कदी है जो को मंत्री रूपसेन आपरे बेटे केशव मिलने वास्ते जावे। अरे माल मोटियार हो, बढ़िया अच्छो गुणी मिनक हो। अरे अब राजा अक्षयवीर है जो रूपसेन ने कहो थोड़ी उम्र पूरी हुई थे तो बुलाई विदा वो हमें थोड़ा अटे कौन है कुनी है। अब रूपसेन मन में विचार देखियो रे अपनी जिंदगी भर अटे काट दी, अजी तक तो अपनी बुद्धि तो बराबर कौम करे। अरे आप कोई गहली बात तो करो कौन, कोई भोली बात तो करो कौन। अबे हाँ कोई गहली बात करता वहां जनो तो बात ही और हासी है भैया मैं मगज ठिकाने को नहीं ये सलाह सही को दे। अरे आप एडो कोई बिगड़ियो कहीं हो को नहीं। राजा वीर बनु आप जनो बे तो वानप्रस्थ आश्रम में गया परा अपने भड़ोमण देन गया राजा अक्षयवीर युवा और हाथ गियो है अपने आटू निष्कासित करे हुआ अपने कहूँ ए राजा है एन राजा री राजगद्दी मत बैठे जगह ही राजा है। अरे पहला राजा वीर बानुआ एन हमें अक्षयवीर है तो अपने लिए राजा है तो अपने छुट्टी करे तो आप जाओ पर। अरे अब है जो को मंत्री रूपसेन ने उठो छुट्टी कर ली। अरे मंत्री रूपसेन री छुट्टी करी मंत्री रूपसेन तो आप घर गया पर हाँ मोड़ा मोड़ा बैठा हो क्यों पानी आयो पर होश क्यों करो अपने ही तो एक लड़को है। अरे जाओ लड़के ने हमासर करो कैसे वटे आवेरो ए न अपने जो कैसे वो हक बन करनो पढ़ना हो पोता हो अठे ही रही। अरे हुआ भाई उन केशव ने बुलायो उठे केशव आयो केशव पूछियो आप जो पिताजी थे दिन और रात मोड़ा मोड़ा क्यों हुयो। अरे के मोड़ो मोड़ो तो बीजो तो मैं कहीं कहूँ मारे जो ख्वाहिश ही कि मैं जिंदगी भर ये जो राजा रे दरबार में नौकरी करूँ उठे ही। अरे
पर राजा वीर बानु अगर आप रे हाथे हाथे मैंने बाहर निकाल दियो कह दियो कि भाई मैं ही है जो राजपाट चेंज करूँ मैं बेटे ने दूँ आप ही है जो सेवानिवृत्त हो जाओ। अरे पर वने सलाह देवने वास्ते मैंने राखी ओटे अब युवा राजा अक्षय वीर है जगह मैंने अटू बाहर काट दियो। अरे एन मारो बहुत बड़ो अपमान हो। अब मैं जो जीव नहीं संसार में हाँ केव पिताजी आ मत करो एन मैं तो आप रो बेटो हूँ थोड़ी सेवा करूँ पर जो वर मतलब सदमो सहन नहीं कर सकिया वर अपमान हो नहीं भरी सवारे मोन पूरी जिंदगी काट दी नौकरी करतो अंत समय में अपमान हो जो मन इतो इो दर्द हो। अरे दर्द रे मारे जो रूप से आप प्राण त्याग दियो अब रूप से आप प्राण त्याग दियो अड़ने जो वो ने गाँव रे मिनको ने हैंगो नहीं ठा हो को नहीं राजा नहीं ठा को नहीं अक्षयवीर ने कि भाई रूप से कोई बेटा है कटे घर है कोई पतो हो को। अरे बे तो युवा कोई मंत्री या बोरे बके सड़िया रूप से ने बाहर निकाल दिया। अरे अरने देखो युवा राजा युवा प्रजा एन कोई भी है जो कोई न्याय करना हो तो न्याय रे में तो कोई प्रकार मंथन करे नहीं। अरे एक समय पड़ोसी नगरी वैशाली नगर हो। अरे वैशाली नगर राजा वामदेव वे कटी बारे गेवड़ान बेता है जो को राजा वीर भानु नगरी में आया। अरे नगरी में आया राजा रे दरबार में अक्षय वीर राजा ने देखकर बहुत बड़ा राजी हुआ। अरे राजी हुआ वो स्वागत भी कियो पर जको वीर भानु स्वागत करता बातचीत करता नहीं। अरे वाह बात वो आता ही राजा अक्षय वीर कर ही। अरे अब वैशाली नगर राजा वामदेवा जको मन रे मो विचार देखियो रे ए युवा राजा है और मो जी मिनकरी आव आदर देना रो युवा कने बहुत ही नहीं है। अरे और राजा बढ़ा दिया आ सत्ता हला सके मन रे मो विचार करना उठूं एक दिन रात रुकन रवाना हो गया। अरे तो हुआ जाओ एडी मान मनवार करी राजा वामदेव उठू रवाना हो गया। अरे आपरी नगरी में जा न आपरी सेनापति ने कहो अपनी फौज तैयार करो। अरे क्यों महाराज फौज तैयार करना कहीं करो कि फौज तैयार करना अक्षय भी राजा है नया नया युवा राजा है। अरे वर मत करो हमलो। अरे हमलो करो जो वो अपना गुलाम बना दो। अब है जो सेनापति कहो महाराज वे ही राजा है आप ही राजा हो। अरे वरी उम्र कम है ना आपकी उम्र ज्यादा है पर है ही वे एक मुल्क रा राजा वही है एक मुल्क रा राजा थे ही हो। अरे तो कहनी मत आप आक्रमण करना ठीक नहीं है। तो राजा वामदेव कहो तो मंत्री और हाथ सलाह करने कहो तो करो की करो कि एक बात है वन कोई अड़ो पत्र मेलो। अरे एर पत्र ने मोड़ा सवाल लिखन मेलो जो वन जवाब आ जावे हाँ जनो तो ठीक है नहीं तो नीचे सुनोती लिख दो भाई और राजपाट छोड़ मोरे हवाले कर दो फिर निकल जाओ। अरे तो राजा वामदेव है जो कागज लायो है कागज पर लान कागज रे में लिखनो शुरू कियो। अरे लिखियो राजा अक्षयवीर आप बहुत बड़ा राजा हो युवा राजा हो और आप सर्वगुण संपन्न हो बहुत बड़ा राजा हो। अरे आप रे दरबार रे मो कई संतरी मंत्री आड़ी बालदी कौमदार दास दासियों सब है हाँ पर मैं वैशाली नगर राजा वामदेव इन पत्र रे जरिए आपने जो को 4 सवाल लिखन दो। अरे 4 सवाल और हल कर एन 1 महीने रे मो जवाब दो तो ही मैंने पासो लिखन देजो 6 महीना रे मो जवाब दो तो ही मैंने लिखन देजो अरे जितो टाइम सही है वो जो टाइम मैंने लिखन दे दो और वे 4 सवाल और हल कर दो हाँ जनो तो थोड़े मोरे जो कोई प्रकार मन मुटावी वे को नहीं हाँ जे मने जो पत्रो जवाब नहीं दियो सवालों रो जवाब नहीं मिलियो अरे तो आ नगरी छोड़ दीजो नहीं तो थोड़ा नगरी मत मैं करो हम लो आक्रमण। अब 4 सवाल कम लिखियो पहलो सवाल और लिखियो कि असल री कम असल कहीं वे। अरे दूसरो सवाल लिखियो कम असल री असल कहीं वे। अरे तीसरो सवाल लिखियो मूर्ख राजा हाँ यानी खाली गादी रे बंदीड़ो रहने हूं कहीं नहीं वे। अरे तीसरो सवाल लिखियो कुत्तों री चौकीदारी अरे यानी कुत्तों री चौकीदारी में रहनो नहीं कने मिनक सही जे। हाँ ए 4 सवाल कागज रे मोपरा लेखन नहीं से जो सुनोती लिख दी अरे सहन कर दिया आपरा लेख परान वो कागज है जो हावट पर आप रे कोई मंत्री हो हाँ एनो मंत्री ने कहो कागज ले आप जो अक्षय वीर दरबार रे मोले जा दी छो अरे और कह दीजो
इन्हें जवाब रे मोए जो हाथों हाथ पत्र लिखन दो और वो उन समय तक मैं आप रो इंतजार करो अरे और पसे मैं थोरो इंतजार नहीं करो करो। हुआ भाई वो जो कागज पूरो ले वैशाली नगर रवानो हुयो वो मंत्री अरे आदमी सीधो जो राजा अक्षयवीर रे नगरी में पुगो। हाँ राजा रे नगरी में उपरा पुगा न जाने जो कहो राजा रे दरबार गयो हमें जो गेट है जो अरे एम ओटे तो कई हाली बाल दी कई मोटा मोटा सैनिक लागुड़ा अरे सैनिक को रस्तो रोक्यो कोण के मैं वैशाली नगर राजा वामदेव दूत अटे अटे कोई कागज लेना है अरे उबार रुको मैं जो पहले राजा ने हमा साथ लेना वो है जो सो जो मूड लागुड़ो सैनिक हाँ वो जान राजा ने अक्षयवीर ने कहो महाराज री जय हो बारे जो राजा वामदेव रो कोई दूत आयो अरे एन कोई कागज लेना है राजा अक्षयवीर कहो हाथों हाथों मुंह मिलतो फटाफट मिलो अरे जान के जाओ सको अब राजा आप इंतजार करे। वो मंत्री जान राजा हमें प्रणाम किया है खड़ो रही हो और युवा राजा अक्षयवीर कहे बोलो वैशाली नगर को कहीं संदेश लेना है अरे कि महाराज को कागज लेना है। वो कागज दियो एन वो फटाफट कागज खोल दियो। अरे अब कागज आया है बोर खोलने रो कोई नेम वे कि नहीं पूछे सलाह ले मंत्री हूँ पसे खोले अरे पण भाई युवा राजा हा उभरता राजा हा हाँ के मिनक ने सड़ते ही ढोण नहीं वेड़ो एन झट कागज खोलियो वो कागज पढ़ियो ने जो कोई ऊपर लिखड़ो मैं वैशाली नगर राजा वामदेव अरे और आपने सुनौती दूं सुनौती रे आधार में पहला थोड़ा सवाल हल करने समय दूं जो आपने समय सही जे वो समय जो को पत्र में लिखन माने पासो भेज दीजो। एन 4 सवाल है। पहलो सवाल है असल री कम असल, दूसरो सवाल है कम असल री असल अरे और तीसरो सवाल है मूर्ख राजा जो गादी रे माथे बैठे अरे एन चौथो है जो कुत्तो री शौकीदारी अरे जिन राजा रे कुत्तो री शौकीदारी है वो राजा मूर्ख राजा है। ये 4 सवाल एनो हल मांग्यो है नीचे लिखो अगर हल टाइम माते नहीं हुयो तो राज छोड़ने तैयार हो जाजो और जे राज छोड़ गुलामी स्वीकार नहीं करी तो नगरी माते हमलो करो। अरे હવે जो वो पढ़ प्रो राजा है जो अक्षय कुमार बोला बोला बैठा वे अक्षयवीर बोला बोला बैठा मन रे में विचार कियो रे आ की कर हो सके और दूत है दूत ने मारना तो ठीक नहीं है अरे मारो तो काले अपन नगरी में हमलो हो जाई हाँ पण सवाल कई है आवे जो को अक्षयवीर सवाल में घणो ही मंथन कियो अरे पण एक ही सवाल है जो को बैठो अब मूर्ख राजा जका गादी रे जो को सुपियाड़ा बैठा रे एन कुत्तोरी शौकीदारी बैठा रे। अरे अब अक्षयवीर देखियो मूर्ख राजा ओपन के वास्ते के ओपन नहीं है जो को अभी बिगड़ियो कहीं नहीं एन कुत्तोरी शौकीदारी लिखुड़ी अपने शौक पीन मिने के असल री कम असल लिखुड़ी ओपनो कहीं है कहीं समझ में नहीं आवे अरे कम असल री असल आई बात समझ में नहीं आवे। आप रे जो को हमें खड़ो वो मंत्री और मंत्री ने कहो एन सवाल रो जवाब तो मैं थाने दे दिया अरे पर कागज रे मत लिखन दियो 6 महीना रो टाइम सही जी अरे 6 महीना रो टाइम लिख पर मंत्री ने दे दियो। वो मंत्री ले कागज ने सीधो राजा रे दरबार में गयो। अरे वैशाली नगर जान राजा वामदेव ने दियो कागज वामदेव वो कागज पढ़े लिखियो कि महाराज मैं आप रे सवाल रो जवाब दे हूँ पर जवाब देने वास्ते मनो समय सही जे पूरो 6 महीना 6 महीना रो आवे जो को 6 महीना जाता क्यों टाइम करे अरे समय तो पोंको करने उड़ जावे दिनेटा तो पोंको करने उड़ जावे। हाँ राजा वामदेव वो कागज ले प्रो ना आप रहे जो वो सिंहासन हो नी हाँ सिंहासन ने जो गादी नी से गाल दियो अरे एन कह दियो मंत्री जी 6 महीना होते ही वो कागज बाहर काटने पासो ठीक है याद कराते हो। अड़ने जो राजा अक्षयवीर मन में विचार देखियो अब 6 महीना तो घणी सेठी है अरे पर ऑफिस जितो जल्दी अन सवाल और है जो उत्तर ढूंढो नहीं ये तो बढ़िया रे। अरे अब आप रे मंत्रिमंडल ने कहो लो वो कागज पढ़ो इन कागज रे मुको लिखो कागज पढ़ परो इन सवाल पढ़िया कि असल री कम असल री असल अरे और मूर्ख राजा ने कुत्तों री शौकीदारी अरे वने जो सवाल रो उत्तर नहीं ढूंढी छो हाँ एक दूजे रे मुंडियो हमें जो वेन अड़ने जो वेन राजा अक्षयवीर कहो की कर कहूँ मने तो इन सवाल रो जवाब आवे को नहीं आवे जनो तो राजबाट जातो रही एन अपने कने समय नो री टाइम है समय नो अगर जवाब नहीं दियो राजपाट तो अपने रे को नहीं। अब करो कहीं राजा अक्षयवीर मन में विचार दे कि राजपाट जातो रही हमें
बीड़ो बनायो। अरे बीड़ो पर बनानो सवारे में राख दियो। सवारे में बीड़ो बना राख्यो। गाँव रे में डिंडोरो पीटवायो कि है एड़ो कोई शूरवीर अरे जको एने बीड़े ने हाथ गाले और जको एने बीड़े ने हाथ गाली उन्हें जको नगरी में आधो राजपाट दे दियो। अरे अब वने ठाओ राजपाट तो ही पूरो जातो रही। हाँ कमो कम आधो राजपाट तो अपन कने रही एनो अपनी बेइज्जती तो कोवे। अब नगरी में डिंडोरो पिटवायो। सब लोगों ने जो एना समाचार पूगा। अरे वे बूढ़िया मंत्री रूपसेन तो आप ज्ञाप रहा हाँ एन वारे पुत्र है जो केशव उठ रहे उठ गाँव रे में। अरे सब लोगों ने ठा पड़ो। बीड़ो तो कोटा पड़ो है देख ले, पण कागज माते पड़ो। कागज पड़े चार सवाल निकड़ा पड़े नहीं। हाँ जनो बोरे तो पगो नहीं जमी हर के सीधी, अरे क्योंकि वो सवाल और जवाब वर कन को। अब यूँ करते 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 एक दिन केशव उन दरबार में आया में सवाल पड़िया जड़ दे वो बीड़ो ले मुंडे में गाल दियो। अरे बीड़ो सबायो। राजा अक्षयवीर कहो भाई बीड़ो मुंडे में तो गालियो सबायो तो है। अरे ये सवाल पढ़िया के सवाल तो हमें पढ़ लो। हमें कहूँ पढ़ो पहला सवाल पढ़ने पछी बीड़ो उठाना सीधे अरे थे पहला बीड़ो उठायो हमें तो इन सवाल और समाधान करना पड़ी तो थारो मातो काट दे मार दे। उन केशव कहो। अब केशव ने हैंग ठाओ कि मारे पिताजी ने राजा अक्षयवीर बारे काढ़िया जनो मारे पिताजी खत्म होया। अरे बीजू मारे पिताजी 10 साल भले जीता 100 वर जीता, अरे क्योंकि शरीर निरोगो हो, कोई दुख दिवाण हो को नहीं। हाँ और अन्य दुख हुए जो मारे पिताजी गया। कहो महाराज आप होश मत करो, वो कागज दे दो मने, कागज मने दे दो एन मैंने सवाल और समाधान समझदार मुँह में ढूंढ लियो। अरे तो राजा है जो कागज वो केशव ने दे दियो। अब केशव ने वो कागज दियो एन कागज पर दे केशव है जो राजा वहाँ आज्ञा ले उठो रवाना हो गया। अरे केशव वाह आज्ञा ले उठो है जो रवाना हो जाए। हाँ एन बेवता सीधा वैशाली नगर रे मो पूग गया। अरे अब उन वैशाली नगर रे मो पूगा। हमें उन्हें ठाओ इन सवालों रो जवाब ढूंढने वास्ते तो समझने रो टाइम है। हाँ एन अब बीच जगह खुद ने जाऊं कटे इनी राजा रे नौकरी करो कन। अरे जगह राजा कागज मेल्यो है उनी राजा रे नौकरी करो, नौकरी एडी करो जो कदी कदी इन सवालों रो जवाब अपने अठे ही मिली। अरे बीजो अपने कटे ढूंढने रोता फिरो एन उंडे जो गाँव रे मो हैंदण करी अटे अटी हैंदण कर। हमें राजा रे दरबार में नौकरी लागणो जो हमें लागो कि सीधा जाऊं तो राजा नौकरी लगाओ को। अरे उन गाँव रे मो कहीं एक कोई कलावंती नौमरी कोई वेश्या है। अरे जनो बीस जगह तो गाँव रे मो कोई ए दे मिनट आवण दे नहीं। हाँ वेश्या रे उठे जो 2 रुपया दे उपरांत वेश्या रे कोटे हरेक को नाच देखने नृत्य देखने जा सके। अरे अणे जो वो केशव कहूँ कि नौक सीधो कलावंती वेश्या रे कोटे क्यों। अरे कलावंती वेश्या रे कोटे जान बोलो बोलो खड़ो। अरे और वेश्या कहो आप बोलो बोलो खड़ा हो मैं आ जाओ के नहीं बहन मैं मोए नहीं आ सकूँ। अरे बेन कहो और कलावंती मन में विचार दे क्यों रे अपने कोटे माते बेन कहवणी मैंने तो पहली बार आयो अरे एन ओपे तो कदी किन्नी मुंडे बेन शब्द नहीं उड़ियो है एन ओ आज मने बेन कहो। कलावंती वेश्या रे कालजेर में पानी पानी होगी। अरे वो हमें हाथ जोड़ खड़ी हुई हे भाई मने बेन कहने वालों पहली बार मारे कोटे कोई मैंने कहो। अरे जनोण कहो भाई मैं कोई मारो कोई है जो नृत्य देखने इरादो नहीं है बेन, मैं आप रखनू हेल्प लेने वास्ते आया हूँ। मैं कोई बाहर परदेसी हूँ। अरे और आप चाहे कोई भी हो मारे लिए मारे तो धर्मरी बेन कलावंती वेश्या हूँ उन्हें जो कैसे धर्मे लो कर दियो। अरे वे दोनों आपस में बेन भाई हो गया। बेन भाई उन होया उन समय में उन कैसे कहो कलावंती ने हे भाई इतना दिन थे जो भी कार्य कोई कियो है हाँ एन ओ है जो मुँह थारो भाई हूँ थारे कोई 2 रुपये की जरूरत पड़े नहीं अरे तो कमान दे मैं एन थू थारे जो हमें जो वेश्यावर्ती थारे धंधो जो वो धंधो है त्यागनो पड़ी। अरे एन आखिर रे मो कहूँ हवाल हुई आज तो माल मोटिया रे शरीर रे मो ताकत है एन पोसे 15 जिन दिन शरीर में ताकत गई वो शरीर जवाब दे उन दिन माते पीड़ हुई नहीं वाह कि नहीं लेनी हाथरी बात है को नहीं। अरे कोई माते बाहर हो तो मैंने कोई रुपया दियो ही बागो लई पर पीड़ रुपया दियो ही मुँह शरीर में बाहर निकले को। अरे इन वास्ते थारो आप रो अगर कोई भलो साबो तो तू थारो घर प्रसाद है
एन कलावंती वेश्यारी है जो आँख खुली एन कहो भाई थे जो बहुत ही सही बात करी। आज रे बाद रे मो मैं जो मारो घर बसाऊँ मारो परिवार बसाऊँ पर तू मारे धर्म रो भाई है बोल मैं थारे वास्ते कहीं सहायता कर सकूँ। बा कलावंती वेश्या इतनी बड़ी वेश्या ही बा नगर वेश्या ही एन राजा रे दरबार में बा कदी कदी नृत्य करने वास्ते जावती। अरे जनो उन्हें जो नृत्य करना तो वो वेश्यावर्ती जो हैंग छोड़ दियो एन राजा रे दरबार में बा नृत्य करने कोई प्रोग्राम हो तो जो बिल्कुल जाती। अरे क्योंकि उन्हें खूब सारो धन मिलतो इनाम मिलतो यो कर। अबे जो कलावंती वेश्या आप लोग घर बसायो एन अणे जो कहीं है एक बात करी और केशव हाँ केशव उन कलावंती ने कहो भाई यो है मैं तो आया हूँ मारे कोई कौन अरे मारे नौकरी लाग राजा रे दरबार हाँ मैं कहनी कहूँ तू मैंने नौकरी लगा सके नहीं आप अगर भाई कहो नहीं तो थोड़े कहने मैंने नौकरी लगा दे लगा सके राजा। तेणो कलावंती कहे होश मत करो राजा ने मैं आप रे बारे में बात जरूर करूँ। अरे आवे जो कलावंती वेश्या गई वो रात रही हो कैसा कौन मंत्री रूप सेन रो बेटो हो। अरे उनो बाप हो जो कोई तो गुणवान हो उनो बेटो हो तो वो कम क्यों हो। अरे वेश्या रे गरी वेश्या नी बहन बनाने वेश्या रे गरी रात रही हो एन सुबह दिन उगते ही बा वेश्या जो कोई काम बस राजा रे उठ जा एन राजा ने कहो महाराज ये कोई व्यक्ति है अरे एन कोई काम रही चऊँ आया हुआ एन आप रे कौम लागो सही एन मारे कहने उन्हें कौम लगाओ। अरे राजा कहो मारे टे नौकर चाकर की कमी तो है कोनी पण वेश्या वेश्या ने कहो कलावंती ने कहो भाई थू कह तो थारे कहने एक आदमी कौम लगा दे। अरे उन्हें जगो मारे दरबार में भेज दो नाम कहीं एक नाम है उन्हों केशव ठीक है भेज दो। आ कलावंती जान कहो भाई केशव जाए जगो राजा ने बात कर ली तू कहीं कौम करनो सावे जगो राजा ने कह दीजिए राजा तने कौम धंधे लगा दे। अरे ओ केशव उठ राजा ने प्रणाम कर राजा हम खड़ो राजा पूछो कई नाम है मारो नाम केशव है बोलो कि मैं जो आप दरबार में कोई काम करना चाहूँ। हाँ बोलो काम कहीं करी क्यों महाराज मैं बीजो तो काम भारत में हूँ भै को नहीं अरे थोड़ी है जो कन्ने कोई थे क्या हो जो काम में कर ले आप रे दरबार में साफ सफाई करनी एन आप रे जो गादी तकिया सही करना सलवट मेटना ओ कौम में आप रे इर्द गिर्द रहन में वो कौम कर ले पूरा पूरा। अरे राजा कह हुआ तो कहीं कोई पगार पगार थे राजी होंदे हो नहीं भाई मने मंजूर है स्वीकार है और अपने ज़्यादा कोई डिमांड है कोने भाई इतनी पगार देनी पड़ी। अरे राजा ही हूँ केशवरी बोली साली देखी राजा ने बढ़िया लगा अरे औतरम वो आदमी हकरो लगा एन राजा हूँ केशव ने आप नौकरी लगा है दियो केशव रो कौम कहीं राजा ने जड़ पिलावणो। अरे राजा बैठे हुआ गादी साफ सफाई करनी राजा बैठे उन जगह जो भवन री थोड़ी साफ सफाई करनी अरे एन राजा रे कोई कौम धंधो करना राजा कने बैठ रहना लाल छाए हाँ बहुत बढ़िया कौम उन्हें मिल गयो। अब यूँ करते 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 महीना बीतो 2 महीना बीत गया। अरे 2 महीना बीता केशव है जो राजा रो दिल जीत लियो। अरे राजा रो दिल जीत्यो राजा है जो बहुत बड़ा उन केशव रे मधेरा थी। अरे अब केशव तो होशियार है राजा ने जो कोई प्रकार हौले हौले सलाह देनी शुरू कर दी। अरे तो हरेक मिनक हकरी बात करी नहीं हाँ तो उन मिनक की बात पड़े को इं तो मैं ऊंद करमा घना ही जो हम ही बात करे तो उनकी बात बांट दे। अरे पर राजा है जो केशव की बात कर दी बाड़ी को हाँ केशव कह दियो राजा स्वीकार कर दी उन कण मान लियो क्योंकि बात वो हमेशा हकरी बात ही करते हम ही बात ही किया करते। अरे वह भाई यूँ करते 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 कि एक दिन वर्तमान बीता है। एक दिन रात्रि और समय हो अबे राजा वामदेव रे जो कई घोड़ा घोड़ो अस्तबल में एक अशुपाल हो हाँ बुने जो एक रात मेलोर में फिर तो देखियो। अरे मेलोर में फिर तो देखियो कैसे मन में विचार देखियो राजा रो दरबार है हाँ अशुपाल आधी रात रो टाइम है राजा रे मेलो में करे को अरे उन्हें जो पीछो कियो पीछो प्रोकार हड़े के जो लारे गयो और जो ही है जो वो अशुपाल रोणी री मेल रे में बढ़ियो हाँ उन समय में सुप के वही है जो रोणी री मेल रे में भटक्यो। अरे रोणी री मेल रे में बढ़ियो अने जो मौको पूरो देख वो है जो जी रोणी री मेल में बढ़ियो एन रोणी वो अशुपाल आपस में कोई बातचीत करता अरे एन वो ने जो बातचीत करते करते वो नींद आ गई। वो ने जो नींद आई उन समय में अण देखियो कि हमें आवाज़ लगाई तो है जो अपे
गुनागार हो जाओ अरे एन ऑपे गुनागार राजा ओपन छोड़े को नहीं रानी रो जो सहयोग है रानी रे सहयोग में ओपने जो राजा मार थी अरे इन वास्ते આપણે ચૂપચાપ બેઠા રહો वो बाहर निकली जणो इन्हें पकड़ाओ पर यूं है जो विचार करते 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 वो जो अशुपाल हो नी अरे उन्हें कने एक पसेड़ी हाँ वह जो राजा रे दरबार में आवतो नी हाँ जणो वह पसेड़ी है जो माथे रे बोंद और पसे वो राजा रे दरबार में आवतो अरे मतलब उन्हें पगड़ी वह राजा रे भेंट की उड़ी पगड़ी अब आ पगड़ी है जो कहूँ एक मोह वड़ियो मेलर मो हाँ साइड रे मो मेल थी अने जो केशव कौकी ने वह पगड़ी ले परी बोली बोली बोलो बोलो उठू निकल गयो अरे वह पगड़ी लेने उठो निकलियो पग वाज्या एने जो अशुपाल आँख खोली झाड़ दी तो बैठो अरे बैठो और वह पगड़ी हो दे पगड़ी उठाई नहीं अरे पगड़ी उठे आई नहीं रानी ने कहो रानी सा पगड़ी तो गम गई है पगड़ी कोई लेन गयो अब वो न मती वो अपनो मारो भेद तो खुल गयो अरे एन मारी मौत आई जके में कोई फर्क है को नहीं है कोई मारी मौत आई थी अब अशुपाल उबो उबो दूजे ने रानी कहे होश मत करो अगर राजा तक आ बात पूगी नहीं हाँ राजा तक आ बात पूगी तो मैं जो कोई न कोई एड़ो उपाय कर ले जो आपने बसा दे अरे अब ओ है जो पगड़ी ले परो बोलो बोलो आप रे आवास में गयो रो जटे आप रे तो नहीं उठ जाने बा पगड़ी मेल थी अरे अब दिन उगो रानी है जो राजा ने कहो राजा ने बात करी कि महाराज कोई न कोई है आप रे दरबार रे मो अरे जो आधी रात रहा है जो मारे मेल द्वारे मो वो है जो गड़ो काटी रात काटी अब अशुपाल नहीं कहो जो पगड़ी ले गुण कहो पण रानी देखियो कोई पगड़ी ले गुण गयो अरे गड़ो काढ़ियो एनी जांच होनी सही जाए उन आदमी ने पकड़ना सही जाए अब राजा कहो आप रे मेलो रे मो अगर कोई गड़ो काढ़े तो मैं जांच ही करूँ उन्हें फांसी की सजा दे अरे उन्हें मैं छोड़ू नहीं चाहे कुछ भी हो जाए तो बस जांच शुरू करी अटे अटे जो हेंगो नहीं पूछता शुरू कियो पूछते 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 हेंगो नहीं पूछियो पर कोई है जो हकरियो नहीं अरे अब राजा अंतरे मो मन रे मो विचार देखियो रे रानी रे जो मेल रे मो आप खुलन कोई बात करे तो राजा री भूंडो लाग जावे राजा इन्हें बात कोई बात करी को नहीं अणे जो केशव कहो कि न अरे ओढ़े के जो राजा ने जान के महाराज आ पगड़ी है नी आ पगड़ी है जकी मारे हिसाब ओ है जो आप रे मेलर में कोई चोरी करने वास्ते गयो पहला अरे अब जो कौन केशव कहो महाराज हासी बात कहूँ तो आप मैंने मारता नहीं वो तो मैं हासी बात कहूँ अरे राजा वामदेव कहो अरे केशव मैं थने थे जो बात करी की बात मोनी हासी बात वे तो मैंने के क्यों महाराज आप रे दरबार रे मो आप रो अशुपाल है घोड़ो अशुपाल अरे वो है जो को चोरी करने रो याद पको आयो जो कोई फर्क नहीं अरे एन आप रे मेलो में गयो उनी पगड़ी है जगी उठे रहेगी एन आ पगड़ी में लेन और आ पगड़ी मार के जगी थोड़े अशुपाल अरे एन थे थोड़े हिसाब कह दीजिए जो थोड़े गरी बात घर में ही रह जावे उन्हें सजा भी मिल जावे हाँ तो राजा वामदेव कहे थोने कहीं टाक महाराज मैं उन आदमी ने जातो देखियो फिर तो देखियो जब आप मेल में गयो जो पगड़ी राख ने गयो मैं उन पगड़ी ले ली अरे और उन आदमी ने ठा कोनी का पगड़ी मारे कने उन आदमी ने ठा कोनी का पगड़ी मारे कने और राजा कहो जण ही रानी कहता मारे जो मेलर में कोई शोर आयो रात्रि में तो शोर तो वही हो मारे मेलर में क्यों ताके वो रात अब राजा ने इन बात रो पूरा पतियारो नहीं राजा आता अशुपाल ने बुलाने कहो थारी पगड़ी कटे भाई मैं बंदाई जगी क्यों महाराज पगड़ी तो मैंने पतो है कोने अरे अणे जो को बोले बोले रानी कने हमासार मिलाया पगड़ी रू पूछे राजा आज रानी कहे पगड़ी रू पूछे तो मैं कहीं करूं मने इन बात रो पतो है कोनी अरे पगड़ी ले गई पण कोण जण अशुपाल ने कहो पगड़ी रू पतो जो ले पगड़ी कटे पगड़ी तो महाराज लादी कोनी कोई लेने गयो जण राजा ने ठा पड़ गयो के ओ शोर है अन्य जान के और थारी पगड़ी तो थोकड़ी चोरी करने गयो कि महाराज गयो तो कटी अरे आ पगड़ी की नहीं क्या जो नजर नहीं सी झुकी नजर नहीं सी झुकी उन समय में राजा ने ठा पड़ियो शोर तो ही अरे राजा है जो जेल में बंद कर दियो अरे राजा जेल में बंद कियो राजा है जो केशव ने धन्यवाद दिया वारे बात है जो एक शोर ने पकड़ा दियो
मारी नगरी में रहते हुए भी मारे जो को मेलर में शोरियों करे। अरे कैसे है जो को जकी बात ही जकी पगड़ी री बात करी, बाकी कोई बात करी को नहीं। हाँ एन राजा री बात है जो को बड़ी बनाई राखी। एन अशुपाल ने सजा दी राखी। अरे सजा दी रही। राजा है जो को एक दिन रोणी ने कहो, रोणी शाह अपने राजकुमारी बड़ी है, मारे जो को हाथे केशव नाम रो कोई एक मोटियार कॉम करे। अरे वो तो खास आदमी है, मारे तो दिल में बसूड़ो। हाँ आप कहो तो अपनी बेटी रू ब्याह केशव हाथे करवा दो। अरे केशव हाथे करवा दो। तो रोणी शाह कहो भाई महाराज आप रे मन में जसी उड़ी है तो मैं मना क्यों करूँ। हाँ अब राजा रे एक है जो राजकुमारी ब्याह और केशव हाथे तय कर दियो। अरे जान केशव ने कहा केशव मैं एक बात कहूँ, हमारी बात आप मौन न मानो। अरे केशव के महाराज आप रो हुक्म तुम्हारे सिरोधारी है, आप कहो जके जटे मैं तो पाउंडो भरूं। हाँ तो मैं हमारी राजकुमारी ब्याह आप हाथे करना चाहूँ। अरे क्यों महाराज मैं तुझ सो आदमी छोटो सो आदमी, आप राजकुमारी रो हाथ मने दो तो मैं लायक हूँ आप राजकुमारी। बिल्कुल आप में वे गुण है, वो सामर्थ्य है हाँ और राज कार्य में आप बहुत बड़ो सहयोग की वास्ते मैं राजकुमारी रो ब्याह आप हाथे करना चाहूँ। अरे तो महाराज आप आदेश सिरोधारी आप करना चाहो तो मैं मना क्यों करूँ। राजा री राजकुमारी रो ब्याह उन केशव हाथे करवा दियो। अरे आवे जो को 2-3 महीने तो गया। अरे अब राजा कहूँ है कि आप रो मेल हो जो को हमें कोई मेल तैयार करायो वो है जो को आप रे पावणो ने केशव ने आप री बेटी ने दे दियो। अरे केशव दिन भर रो आप रे काम करे, सोमरा मोड़ा थका जावे एन जावे आप ये जो रोणी राजकुमारी ने रोणी बनावड़ी अरे ब्याह कर दियो। रोणी ने कहो रोणी थे तो रे जो को एक बक्सो लाओ। बे 4 बक्सा काल लेना आयो ने पहला दिन बक्सा लान मेल दिया, एक बक्सो लान दो मने। अरे चलो कहो पतिदेव बक्से ने करो कहूँ अरे थी लार ले हमासार मने मती पूछो वो बक्सो है जो को बोलो बने मन लान दे दो। अरे तो ही है कहूँ कि मन लान तो दो। बक्सो लान दियो। रोणी देखते देखते जो बक्से में खून रे टपका पड़े एन एक है जो लाल कपड़े में कहीं बंद उड़ो खून रे टपका पड़े बक्से में गालन मेल दियो। अरे जनो रोणी कहो कि नहीं मैं है कहूँ कि थे किन्नी कहता नहीं वो तो क्यों किन्नी बात नहीं करूँ। अरे दिन रा कोई मैं 12 गिवड़ो कोई है जो एक मिनक रू मातो काट में लेना है। अरे बक्सर में मेल दियो। रोणी हमें जो कह रहे बैठ रहे बाबू मिनक मार दियो थे थोड़ा हाथ खून रंगेड़ा कहो आको नहीं करनो कि नहीं कह दियो तुम्हारा को भूडो को अम्बा रानी तो बोली बोली रेगी कि बात करी कौन। एक दिन कह भाई 1 मिनट मारियो कहीं कौन। अरे दूजो तीजो दिन भड़े लेना एक दिन मातो कि वो बक्सो लान दो वो भड़े बक्सेर में मातो गालू से मिले। रोणी कहो रे मिनक मत मारो एन रोणी ने हड़ा डर लागन डुको ओ मिनक मार तो एक दिन ओपो नहीं मार दे तीजे दिन चौथे दिन 4 है जो को माता काट लेना आयो बक्सर में मेल दिया मूसा नीचे है जो छोटे छोटे बक्सर में गाल कटी खोसर में मेल दिया। अरे अब उन रोणी ने मंदिर में विचार आयो और अपने पिताजी ने बात करो ओ जो एक दिन ओपन मार दी एड़ो मिनक मार आदमी मारे को सही है मैं हाथ करूँ। अरे जान राजा दरबार में रोती रोती बात करी अड़ने कहूँ घर में ही जो केशव रोटियों चिमता एन आ लड़की है जो दौड़ती ने पिताजी ने कहो पिताजी आप मारो ब्याह केड़े है जो मिनक मार हाथे थी है। अरे क्यों क्यों कहूँ तो मिनक करो माता वाट लावे रोज मारो तो हाँ निकले देखो जो अरे कई बात करे एक बात हासी करो मिनक रा माता वाटे बिल्कुल मिनक रा माता वाटे इनमें 4 माता तुम्हारा हाथों है जो को बक्सो दियो में पैक कर मिलाया। अरे वो मिनक मार आदमी राजा के एड़ो ही मिनक मार वे तो उन्हें लाओ जो को फोस दे दो। अरे मने कहीं मिनक मारे मैं तो विश्वास कर ब्याह कर दियो मिनक मार वे तो फोस दे दो। अरे राजा वामदेव हाथों हाथ है जो आदेश दे दियो फोस आप रे सैनिकों ने कहे जाओ उन्हें जो घसीटता हुआ लेना हो। सैनिक बे दौड़ता दौड़ता गया जो रोटी जीम तो पकड़ कहीं जी तो लाता हूँ मुँह को उठी ढूसो ठोक्यो। अरे एन कूट मार कर पसे जो सीधा लेना आया लाल राजा दरबार में पेश कर। राजा कह रहे मारा हमें क्यों लाए मिनक मार फांस दे दोगे कि फांसी तो सुबह आई सुबह दे दीजिए जेल में बंद कर दियो सुबह उन्हीं फांसी। अरे अब जो फांसी रो आदेश दियो उन्हीं रोणी हमें राजी हुई वारे वा मिनक मार फांसी दो गिरत मिटी अभी कोई बीजो ब्याह कर लो। राजा वामदेव देखे मैं बढ़िया न्याय की मिनक मार फांसी दी। अरे अब दूसरे दिन सुबह दिन उगो फांसी रे फंदे में ले जाओ दुकान एन कहो भाई बोलो अंतिम इच्छा फांसी दे उन्हें अंतिम इच्छा पूछा करे कि अंतिम इच्छा बीजो तो कहीं है को नहीं।
मारे एक नगर रे मो बेन है धर्मरी बेन अरे पण धर्म बेन एक મને मिला दो नहीं हाँ तो મને जो पस पहुंच दे दो आई बार अंतिम इच्छा है बीजू कई अरे धर्म बेन कोण है कि कलावंती नो विषय अरे कलावंती हूं थार धर्मेलो करना तो उठे जाओ तो ही रासलीला करने अरे भाई अशुभ मत बोलो मारे बात धर्मरी बहन है मारे लिए बात धर्मरी बहन है उन्हें अटे बुला दो एक बार हमासार दे दो बुलावण नहीं तो अरे ए दो एक जन दौड़ तो गयो कलावंती वेश्या ने कहो वो केशव थारे कहीं लागे केशव के राजा रे दरबार में नौकरी वो तो मारो धर्म रो भाई है अरे तो राजा उन्हें फांसी रो हुक्म दे दियो उन्हें फांसी रही जो 10 मिनट बाकी है अरे अंतिम इच्छा है आप मिलना चाहे एन कलावंती वेश्या आप हाथ में कोई काम हो नहीं सो नौक उठो अड़बोने पगई दौड़ी अरे दौड़ी ने भाई ने फांसी फंदे माते लड़कावता देखे सीधी राजा रे दरबार में गई दुआई हो महाराज दुआई हो महाराज अरे राजा कहो हो कहीं कि पहला वा फांसी रोको हमारा धर्म रो भाई है वो अरे भाई वो अपराधी है भाई है तो वो अपराधी तो है अरे अपराधी है तो 10 मिनट फांसी रुकाओ राजा कहो फांसी रुकान करना कहूँ रोकाओ तो खरी अरे कलावंती वेश्या करने 10 मिनट वास्ते फांसी पर रोकाई अरे कलावंती वेश्या कहो मारे भाई ने फांसी क्यों दो कारण कही कि आप रो भाई है जो मिनक मार है अबे मिनक मार तो आप रो भाई मारो भाई है पर आप रखने कहीं सबूत है कौन मिनक मारिया अरे थे कम सबूत और आधार मत अरे सबूत है पूरो है जो को सबूत ही है मारे को अरे कहीं मारी बेटी क्यों देख के आए मारी बेटी क्या जो मैं फांसी दी अरे थारे बेटी के ने कहीं सबूत है ये लोग की उन्हें बेटी ने और उन वेश्या कहो भाई साहब आप रखने कहीं सबूत है अरे और थे जो मारे भाई केशव ने फांसी में लटका दी सबूत को मिनक मारे श्यार माता पड़िया मेलवर में तो मेलवर में श्यार माता पड़िया तो थे राजा देखा क्या देखा तो कोनी तो पहला बस जांच तो करो माता तो देखो हम मिनक मारी आया तो हमने गाँव रे मो कोई मिनक री करनी मारी आया तो कू कही हुई कोई गली रे मो मिनक पल्लो ही नौकड़ो हुई कटई अरे हमासार तो हुई पहले जांच कराओ हमने गाँव रे मो कोई मिनक मरोड़ा है अरे राजा कहो बात तो हंसी है आ तो विचार करने योग्य बात है आप दो आदमी भेजा पूरे गाँव रे में फिर अपन कोई महीनों पहले ही कोई मौत हुई ई को नहीं जनो है जो आपरी बेटी ने कहो बेटी कोई गाँव रे में मौत को उड़ी अरे मौत नहीं उड़ी माता तो बढ़िया है थे जो लोगन अरे राजा आप आदमी ने भेज जाओ जो भाई माता लेना उठे अब है जो वे चारी बक्सा जो राजा ने दरबार में लाया अरे क्या हमें खोलो वे जो सियारी बॉक्स खोलिया है मोह देखे तो मोह तो कहीं है कालिंगो नहीं है कालिंगो अरे वे जो सियारों में सियार मतीरा हड़ीवड़ा मतीरा पड़िया के ए तो माता है गुने तो कालिंगो है मतीरो है अरे तो कह में तो माता के खून रा छोटा पड़िया एन वाय जो केशवरी पत्नी देखने असंबित रे कि यो की करो खून रा छोटा पड़िया मने कहो मिनक रा माता है तो कहो पण थे देखिया कोने कि मैं देखिया मुंह मिनक रा माता हाथ के लगाऊ न डरावे अरे पण तो मिनक रा माता है कोनी तो यो की कर और ओ कैसे कियो क्यों आप सैनिकों ने कहो केशव फांसी कैंसिल कर दो अठ बुलाओ उठे राजा आप आदमी भेजा केशव ने उठे बुलायो अरे राजा बुला कहो केशव मैं पूरी जांच करी पहला तो जांच करी कोनी इनमें है जो फांसी दीनी वो गलत काम कियो पर जांच करी पण आप वो गुनो क्यों कियो अरे एने मतीरा क्यों गालिया मारी बेटी ने क्यों कहो के मो आप है जो माता है हाँ क्यों महाराज और तो मैं कह दियो कहीं को नहीं पर थे तो राजा हो थोने तो इन बात री जानकारी थे तो राजा हो थोन तो जांच करानी चाहिए मैं वाकई में मिनक रमाता बढ़िया है अरे पर खैर कोई बात नहीं थे जो मैंने मौत री सजा दे दी जनो राजा वामदेव कहो कि महाराज जगह मंत्री है इन मंत्रियों को हैंगों को सलाह लेने पस मैं वो कॉम क्यों अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं क्यों महाराज जवार है और मैं मारे मैटो जाऊं एन थोड़ी बेटी थोड़े घरे मारे आरोणी जोई जे को अब राजा वामदेव री बा लड़की राजकुमारी है जो आप रे पति रे पग बड़ी कहो पति देव मारी गलती हो गई एन थे एडी परीक्षा मारी क्यों करता मने जो थोड़े हाथ राखनी पड़ी थे जाओ मती अरे क्या नहीं अब है जो एडी रानी में धापड़ा हूँ मैं हाथ राखूँ को नहीं एन आप रे जो मने सजाई दिराणी तो उन पहला राजा ने कहने पहला मने भी पूछ लेता कि ते केड़ मिनक ने मारियो और काम क्यों कियो थे देख लेता खुद अरे कि मने डर लागो और मैं कह दियो उन समय में केशव है जो राजा ने कहो महाराज
मैं तो आप जणो राजा अक्षयवीर उठो आयो हूँ और आप सवाल जवाब देने वास्ते। अरे आप चार सवाल है, कागज आवड़ो कागज जो बार काट के ए सवाल आप रही थी क्यों सवाल तुम्हारा है कि चार सवाल और जवाब सब महीनों देवनो कहो महीना तो 4-5 ही है। अरे एंड आज मैं थाने सवाल और सवाल और जवाब दे दूँ। जनो राजा बोला बोला उबा मन में विचार दे के रे कितो विश्वास करने आदमी ने धंधे लगायो बेटी रू ब्याह भी किनो कितो विश्वास पात्र निकलियो। अरे एंड वो तो वाक्य में है जो को राजा अक्षयवीर रू आदमी पण बोल कोई बात नहीं, मैंने जवाब तो दे दे कि पहलो सवाल आप रो होक असल री कम असल कहीं पे। अरे तो असल री कम असल है जगह आप देखो यो आप री बेटी, आप असली राजा हो अरे पर आप री जगी संतान है जगी आ कम असल है। क्योंकि आ रानी साहब थी तो मने भी पूछ सके, अरे लड़ाई कर पूछ सके, रानी रो तो पूरा अधिकार बने हो हवे पर मने पूछने हूँ बजाय सीधा आप रखने शिकायत करी। इन वास्ते आ असल री कम असल है। अरे और कम असल री असल बा वेश्या कलावंती जो को पूरी नगरी लोगों ने वेश्या करें धूड़ बराबर समझे अरे पण वा मारे धर्म री बहन है। हाँ आज मारा प्राण जावता तो वेश्या मारा प्राण उबारिया। अरे वाह जो कम असल है नहीं मिने गुणी है जो कोई कदर कायदो नहीं राखे लेकिन कम असल री बा असल है, वाह वाक्य में असली है जगह मारा प्राण उबार ली। अरे राजा रे मान लो पैरों तले जमीन खिसकी। एन राजा कहो तो तीजोड़ो सवाल मूर्ख राजा कहो हमें कहीं पूछो थोड़ा बात रो पतो कौन मूर्ख राजा कहने के अरे नाम लेनो पड़ी। राजा कहो नाम लिए बोलो तो मैंने कहीं टाक आप हो क्योंकि आप बिना सबूतों मैंने जो को फांसी की सजा दे दी। अरे मैंने कारागृह में डाल सकया, महीने भर रोक सकया, 7 दिन रोक सकया, तुरंत फांसी दूसरे कहना ही राजा फांसी दे दे यूं तो बोले हजारों मिनट मार दे राजा। अरे राजा ने भाई बात स्वीकारी और सोतो कुत्तो री चौकीदारी आप री चौकीदार रूप में जितना बैठा है नहीं सबारे में अरे एक कुत्तो जड़े छे क्योंकि जड़ दे तो आप सहयोग कर दियो तो ओने भी तो सलाह देनी एक महाराज ठहरो एने मामले पहले जांच करो उन्हें बाद में उन्हें सजा दो। मैं आप रहते कि तो वफादार रियो और वफादारी निभाई आप ऐसे को घड़ी पलक में बदल गया। हाँ पर कोई बात नहीं आप सवाल और जवाब मिलिया हुआ तो मैं टू रवा न राजा हाथ जोड़ने उबारिया कि वाह केशव वाह वाक्य में आप री नगरी में जी बहुत बुद्धिमान लोग है अरे आप री नगरी में मैं कदे हमलो नहीं करूं पर मारी बेटी ब्याह आप हाथ तो स्वीकार तो करना ही पड़ी। अरे जब कहो मैं एक बार तो मैं उन नगरी में जाऊं एन नगरी में जान पसे जो आप री बेटी ने लेन जाऊं मैं मारी पत्नी ने लेन जाऊं। अरे कैसे उठो रवाना आप री नगरी में गयो और राजा अक्षयवीर सबारे में जान राजा अक्षयवीर ने कहो महाराज मैं आप वही सेवक हूँ जो आप बीड़ो उठायो। अरे बीड़ो उठायो जो तो सवाल खोज को नहीं सवाल और जवाब मैं देना आयो राजा ने पूर्णता हूँ देना आयो और जो तोंबा पत्र लिखा लेना आयो मैं कभी जिंदगी में हमलो नहीं करूँ मित्रता रो हाथ अपना बढ़ा दियो। अरे और राजा है जो अक्षयवीर बहुत बड़ा राजी हुआ और केशव ने कहो वाक्य में केशव आप जड़ो है जो मारो सलाहकार सीजे। अरे क्या नहीं महाराज आप और सलाहकार बनने में धापोड़ा। और अक्षयवीर कहो क्यों क्योंकि महाराज आपने याद नहीं है आप रहते कोई एक बहुत बड़ा विद्वान रूपसेन नोमरा कोई मिने कट नौकरी करता अरे क्या करता तो वन आप 12 काट दिया अगर वे हटे होता तो बीड़ो के नहीं उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे और वन 12 काट दिया तो काले मैंने भी 12 काट सको मैं ही कोई बीजो नहीं हूँ उन रूपसेन रो बेटो हूँ। अरे एने जो हाथ जोड़ने राजा कहो वारे वाह आप रूपसेन रा बेटे हो मैं बहुत बड़ी भूल करी और अब जो आपने राजा अक्षयवीर खुद कहो जो रूपसेन रो स्थान है वो स्थान अब आप रो है और मैं जिंदगी भर आप और करूँ सलाह लेने पर से काम करूँ और आप हमारा सलाहकार हो आपने अटे विराज पड़ी। अरे राजा अक्षयवीर केशव ने पाग बंधाई और मंत्री मंडल में शामिल किया और आप सलाह कर घोषित किया। अरे अब जो राजा अक्षयवीर आप आराम उठे राजपाट चलावे और खाया पिया राज किया। तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने वीडियो पसंद आयो वाला बात अच्छी लगी हुई है तो वीडियो लाइक कर दो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजिए और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा ऑल मार्क शेयर कर दीजिए। दोस्तों फेसबुक पेज में वीडियो देख रहे हो तो पेज ने फॉलो कर दीजिए लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम में तो संपालाल बामणी आईडी ने आप फॉलो जरूर कर ले।
मिलला पास अगले दिन फिर कोई नई बात रहते, नई वीडियो रहते। चढ़ तक आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।